नमस्कार। आज रांगीर खाड़ी तोरणी रोड स्थित मैं अपने घर का जो घर के आसपास की जो स्थिति है मैं आपको दिखाता हूँ। किस तरीके से पानी का जो लेवल, जो स्तर टाइम टू टाइम उसका इंक्रीज हो रही है, उसका बढ़ रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो रास्ता आपको नज़र आ रही है, इस रास्ते से हम पैदल चला करते थे और शायद इस पानी के जाने के बाद ही हम चला करेंगे, क्योंकि यही एक ही रास्ता है जिस रास्ते से हम चलते हैं। आज देखिए, बराक रिवर की जो पानी के स्तर हैं उसका स्तर बढ़ने के कारण आज जो ईएनडी है उसके ऊपर से कहीं उसके ऊपर से पानी सिलचर शहर में घुस रही है। कहीं कहीं जो ईएनडी है वो तोड़ के, ईएनडी को तोड़ के पानी आ रही है। तो ऐसा हो रहा है कि अभी बारिश 2-3 दिन से इस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से पानी का जमावड़ा है, या पानी जिस तरीके से आ रही है। पानी का स्तर, जो सिलचर शहर में पानी का स्तर बढ़ने का एक ही कारण है, क्योंकि सारे स्लुइस गेट बंद पड़ा है और जो पानी, एक्स्ट्रा पानी जो शहर में घुस रही है नदी के ईएनडी के ब्रेकडाउन के कारण, वो पानी दोबारा नदी में जा नहीं पा रही है, क्योंकि सारे स्लुइस गेट बंद पड़ा है। तो अभी हमारे लोकल एमएलए दीपायन चक्रवर्ती जी ने कुछ पंप लगाया है और जिसके चलते बहुत सारे पानी इसको आर्टिफिशियल वे से इसको निकाल रहे हैं। तो हम लोग इस पानी के जो परेशानी से हम लोगों को निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा। पानी का स्तर बहुत हाई है, यहाँ भी बहुत हाई है और ये सबसे ऊंचा एरिया है। अगर सोच लो कि अगर इस एरिया में अगर पानी का लेवल इतनी हाई है, तो लो लेवल जैसे बरेंगा है, जैसे सोनाबाड़ी घाट है, जैसे मधुरबंद है, जैसे और एरिया है, तो उसमें क्या हालत हुआ होगा। तो जिसके घर में पानी घुसता है, जिनके घर में आग लगती है, उन्हीं को पता होता है कि पानी का घुसने से क्या होता है और घर पे आग लगने से कितनी क्षति पहुंचती है। तो देखिए, जो पानी का जो बहाव है बहुत हाई है और लग रहा है कि इस रास्ते को भी उड़ा ले जाएगी। जहाँ पे मैं आमतौर पे अपनी बकरियाँ, यहाँ हम घास चराने के लिए देते थे, घास खाने के लिए हम लोग देते थे, उस जगह के पानी का स्थिति देख लीजिए। कम से कम 10 फुट होगा यहाँ पानी, जो एक समय में हम लोग अपने बकरियों को घास चराने के लिए, घास खाने के लिए देते थे। और ये अपना घर है, इस घर से कम से कम 2 हाथ नीचे है पानी। और इस तरीके से, जिस तरीके से बढ़ रही है पानी, अगर इस तरीके से बढ़ते रहें तो वो 2 हाथ 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। देखिए, यहाँ फ्लो का जो करंट है देख लीजिए किस तरीके से आ रही है। एक नए इंसान के लिए जो कभी इस रास्ते से नहीं आया होगा, इस रास्ते के बारे में नहीं जानता होगा, उनको लग रहा होगा कि शायद ये एरिया लो एरिया है, लो लेवल है, जिसके चलते पानी बढ़ रही है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है, ये बहुत हाई एरिया है। सिलचर शहर का सबसे हाई एरिया ये है। तो हमें इस हाई एरिया में अगर इतनी पानी की जमावट है, तो लो एरिया में कितनी पानी जमावट हुआ होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
घरों में पानी है लोगों के। रास्ते से कम 2 फुट ऊपर ये गेट थी, लेकिन आज इस गेट का हालत आप देख लीजिए, आधा हिस्सा पानी के नीचे है। ये है रंगीर खाड़ी तोरनी रोड रास्ता है, रोड है। इस रोड का हालत देखिए आप, लोगों को अगर देख लें तो कितनी पानी है। अगर ये जितना नीचे जाएंगे, ये आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं, तो जितने आगे आएंगे यानी जितने नीचे आएंगे उसका पानी लेवल हाई होता जाएगा। इंसानों के साथ साथ परेशानी तो जानवरों की है, क्योंकि जितने एरिया घास एरिया है, जितने लो एरिया हैं जहाँ गाय बकरी जहाँ घास खाती हैं, वहाँ पे सारे पानी के नीचे हैं। तो आर्टिफिशियल वे से ही इन लोगों को बचाया जा रहा है। दुकानों में पानी मिल रही है आज की तारीख पे। अंकल आपका ना करो, आपका देखिए आइबा नाश्ता करते हैं। अच्छा करवा चलो ना आपका आपका আমরা নাস্তা করলি ভাই आपका উঠান রইলিছেন বাবু লাইতো মোটরও উঠাইতে লাগবো মোটর আজ যদি ম্যাগ দেয় মোটরও পানি আজ তো বড় চান্স আছে। ম্যাগ আছে তো ওয়েদার পুরো ম্যাগ আছে। 22 তারিখ তো খুব বেশি ম্যাগ দিব আজকে। আইবা আঙ্কল ওগুলো যাইতো গিয়া बियाने यही आपने किए कराए हैं। देखने में शायद बुरा लग रहा है, लेकिन ये हमने ही किया है। सरकार नहीं आई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया इसको करने के लिए। ये हमारा ही करतूत है। हम इसको पिएंगे भी, हगेंगे भी, और हगने के बाद फिर पिएंगे। तो ये है अपना, हम इंसान को इंसान होने की ज़रूरत है।
अपने कूड़े को अगर सही तरीके से रिसाइकलिंग के माध्यम से अगर हम लोग इसको संरक्षण करना चाहते हैं तो हो सकता है, लेकिन हम इसको करेंगे नहीं, क्योंकि सरकारी माल दरिया में डाले सा जो सोच अपने दिमाग में जो कीड़ा बन के बैठा है अपने दिमाग में, उसको निकालने की ज़रूरत है। इससे आप अगर पंचायत रोड, कॉलेज रोड जाएंगे तो इस रोड से होके आप बाईपास होके जा सकते हो, और जिसे तोरण रोड के आगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रोड कहते हैं इसे। तो इस रोड बहुत बड़ी रोड है, आज पानी के चलते हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत बड़ी रोड है। और इस रोड के आसपास देखिए किस तरीके से हमने अपने घरों के किनारे पे जिस तरीके से हमने कूड़ेदान बना के रखा है, तो इसकी खुशबू, इसकी बदबू, इसके सारे कीड़ा मकोड़ा सब यहाँ पैदा हो रहे हैं और यहीं से घर पे जा रहे हैं और अपने को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें अपने जो कूड़ा है उसको किस तरीके से प्रोड्यूस करना है और प्रोड्यूस के बाद इसको यूज़ करके फिर दोबारा इसको रिसाइकलिंग करने की जो परिस्थिति है उसे हमें अपने जहन पे पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले पीढ़ी इससे सही तरीके से यूज़ कर सके। क्योंकि जिस तरीके से हम कूड़े रोज़मर्रा की कूड़े बनाते हैं, उसे लगता नहीं है कि हम आने वाले अपने जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम करेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं। आज देखिए बहुत सारे लेट्रिन ओपन शौचालय हैं, उस ओपन शौचालय से कितनी बदबू निकल रही है, कितनी गंदगी निकल रही है और सारे लोगों के घरों पे घुस रही है। तो हमें एक दूसरे के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आज हम पक्के की मकान पे रहते हैं, ऊँचे ऊँचे घरों पे रहते हैं, लेकिन ऊँचे ऊँचे घरों पे रहने के बावजूद अगर हम निचले स्तर के लोगों के बारे में हम जब तक नहीं सोचेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। हमें सोचने की ज़रूरत है। हम भारतीय हैं, हर एक सिटीजन भारत के नागरिक, हर एक नागरिक हैं, और सबको एक दूसरे के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर सोचेंगे नहीं तो होगा नहीं, और होगा नहीं तो दिखेगा नहीं। ये रंगरखड़ी खाल है, जिसका वाटर लेवल आप देख लीजिए कितना हाई है। कल हमने इसको साफ़ किया, जो वाटर हेसिंथ है, जो यूज़ मटेरियल हैं, सब यहीं पे पड़ा हुआ था। सबको मैं तकरीबन 2 घंटे के मेहनत और मशक्क़त के बाद हमने इस नदी को, इस जो शहर की जो नस है उसको हमने साफ़ करने की कोशिश किया। कुछ हद तक हमने किया, पूरा नहीं हो पाई, हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अपने घरों के सामने, अपने घरों के आसपास हमने साफ़ कर दिया। तो ये देख लीजिए कि अगर हम खुदाई कर देते, सरकार अगर इसको खुदाई कर देती, तो उसका जो वाटर फ्लो है उसमें बहुत पानी उसमें समा सकता था, और उस
पानी आज इसके भरने के बाद जो पानी आस पड़ोस में घुस रही है, ये पानी सब इसी में ही चले जाते हैं। लेकिन हम इंसान अपने ही करतूत पे फंस जाते हैं। और अगर हम इस पे जो यूज़ मटेरियल को, जैसे प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक के जो थाल, जो बॉल्स हैं, जो प्लास्टिक के जो मटेरियल्स हैं जो डिस्टर्ब करता है पानी को जाने के लिए, और उसको हम ना फेंक दें, और हर एक इंसान अगर अपने घरों के सामने जो भी रास्ता है, जो भी नाला है, जो भी ड्रेन है, सबको अगर हम लोग साफ़ कर देते, उसको साफ़ करने में एक दिन का अगर समय लगाते, एक दिन के 1 घंटे का समय देते, तो शायद हमारे भारत कहाँ से कहाँ हो जाता। लेकिन हमारे क्या, हम तो सरकार पे उंगली करेंगे और हमारी हर वक्त सरकार के ऊपर उंगली होगी कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ने ये नहीं दिया। लेकिन हम भारत के नागरिक हैं, हम अपना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम भारत के लिए कुछ नहीं कर सकते। भारत को माँ कहते हैं, लेकिन भारत को अगर माँ कहने के बाद अगर माँ को माँ के दरवाजे नहीं दे सकते, तो माँ कहने लायक भी हम नहीं हैं। इस भारत ने, इस ज़मीन ने क्या नहीं दिया हमें? हमें सांसें दी, हमें चलने के लिए ज़मीन दिया, और उस ज़मीन में हम ऐसे ठोकर मार कर चलते हैं। अफसोस होती है कि हमारी सोच कहाँ गिरी हुई है। तो हमें सबको समझने की ज़रूरत है। फ्लड आएगी, फ्लड जाएगी, लेकिन इस फ्लड से हमें क्या सीख मिला है, हमें क्या सीख मिलना चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि आने वाले फ्लड हमारे लिए इससे कम ख़तरनाक हो। हमारे चाहे कोई भी धर्म के लोगों को, भारत के लोगों को परेशानी कम से कम हो सके, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, सरकार की मदद करेंगे, सरकार की मदद के लिए आगे आएंगे। फिर कहानी उसी जगह पे आके ख़त्म होती है। तो कह रहा था मैं, सरकार की मदद करेंगे और एक एक लाठी जोड़कर, एक एक ईंट को जोड़कर हम घर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये घर अपनी है, ये देश अपना है, ये लोग अपने हैं। और इस लोगों को अगर हम अपनी नज़र से नहीं देखेंगे, तो लोग भी हमें अपने नज़र से देखेंगे नहीं। तो हमें सब लोगों को मदद की जो गुहार हम लगाते हैं, सरकार को मदद की गुहार, हम अपने आप को मदद करें। हम अपने आस पड़ोस को साफ़ करने के लिए कम से कम एक दिन निकालें, हफ्ते में, महीने में 1 दिन निकालें। सब लोग मिल के हम लोग इस सोसाइटी को साफ़ करें, क्योंकि ये सोसाइटी अपना है और इस सोसाइटी में हम रहते हैं, अपने पूर्वज भी रहे हैं, और आने वाले पीढ़ी है वो भी रहेंगे। तो हमें इस सोसाइटी के बारे में, जिस तरीके से हम अपने घर को, अपने परिवार को देखते हैं, उस तरीके से हम अपने सोसाइटी को भी देखेंगे, अपने इस देश को एक परिवार की तरह देखेंगे। हर एक लोगों को प्यार से पेश आने की कोशिश करेंगे। जब हम एक इंसान होने के बावजूद भी अगर हम एक दूसरे को प्यार से, प्रेम से, सद्भाव से, सम्मान के साथ पेश नहीं आएंगे, तो हमारी ये जो हम अपने आप को बहुत बड़ा एडुकेटेड कहते हैं, हम जागरूक कहते हैं, हम पढ़ा लिखा कहते हैं, हम फलाना है, ढिमका है, उसका कोई मायने नहीं रखता। सर्टिफिकेट तो अपने फ़ाइलों पे रहती हैं, लेकिन फ़ाइलों से जब निकलता है तो इंसान निकलता है, और इंसान की इंसानियत ही नज़र आती है। तो हमें एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि मरने के बाद आप बिना लोगों की मदद से आप ना तो शमशान घाट पे जा सकते हैं, ना कब्रिस्तान पे जा सकते हैं। तो एक फ़िलॉसफ़ी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आपको एब्सेंस में प्रेजेंट रहने की ज़रूरत है, और एब्सेंस में आप प्रेजेंट रहना, आपको अच्छे स्तर पे प्रेजेंट रहना, वो मायने रखता है। तो मैं नहीं हूँ लोग मेरे बारे में अच्छा कहें, मैं नहीं हूँ लोग मेरे कमी को लोगों के दिलों में खले, लोग कहें कि अरे फलाना होता तो ये होता, बहुत अच्छा इंसान था, तब समझना कि आपका होना इस दुनिया में बहुत अच्छा हुआ। देखिए किस तरीके से पानी जा रही है। अगर नदी की स्तर
नाला का स्तर अगर थोड़ा गहरी होती तो शायद ये पानी नाला से ही नदी पे जाके गिरती, लेकिन नहीं हो पा रही क्योंकि हमने इस जो खाल जो नाला है उसका स्तर हमने अपने कूड़ेदान बना के रखे हैं, इसलिए आज हमें इसका भुगतना पड़ रहा है। जो भी एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जीवे प्रेम करे जे जन से जन सभी से ईश्वर। हम इंसान हैं लेकिन हम दूसरे इंसान को प्यार करना नहीं जानते हैं, बस अपनों को प्यार करना जानते हैं। मेरे बेटा है, मेरा फलाना, मेरा फलाना, तो मेरे करते 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 हम एक दिन मेरे से तेरे हो जाएंगे। तो हमें सीखने की ज़रूरत है और इस सीख से ही हमें दुनिया की बदलने की जो मद्दा है वो हम रख सकते हैं। तो आइए, इस फ्लड तो हो गया, लेकिन इस फ्लड से हमें ये सीख मिलना चाहिए कि आने वाले फ्लड जो होगा उसे कम क्षति पहुंचाने वाला फ्लड होगा। हम इससे पहले अपने आप को, अपने सोसाइटी को इस तरीके से आगे लेके जाएंगे जो कम क्षति पहुंचाने वाली होगी। जय हिंद, जय भारत। अगर पानी की कारण को देखा जाए, ये है पंचायत रोड से तोरनी रोड होकर रंगीखेड़ा जाने का रास्ता, जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रोड कहते हैं। तो हम स्लोली हम आज़ाद रोड होके हम पंचायत रोड की ओर जा रहे हैं। तो पानी का स्तर देखिए कि किस तरीके से पानी का स्तर समय समय उसका बढ़ोतरी हो रही है, और एक सेकंड और एक इंच कितनी कीमती है उन लोगों के लिए जिनके घरों पे, जिनकी चौखट पे पानी आ चुकी है। हमें और आपको पानी का अंदाज़ा नहीं है, या इस पानी को हम और आप मस्ती की नज़र से देख रहे हैं क्योंकि हमारे घरों पे पानी नहीं आई है। Ôi đi đi chơi cái này à đi.